बात करते हैं देश के दोनों शहरों की, जयपुर और इंदौर की, जहां कोरोना का आक्रमण सघन क्षेत्रों से शुरू हुआ और फैलाव के तेवर भी उतने ही आक्रामक रहे। लेकिन जयपुर में इस महामारी को जागरूकता से घेरा, तो वहीं इंदौर इस मामले में पिछड़ा दिखा। दोनों शहरों की स्थिति और कोरोना से लड़ाई के प्रयासों को खंगालती देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो शहर एक नजर। जयपुर ने जागरूकता से घेरा, इंदौर इसी में पिछड़ा। दोनों शहर पूरी ताकत से कोरोना से जंग में जुटे। जल्द बदलेगी तस्वीर। जयपुर और इंदौर दोनों ही शहर कोरोना मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता भी समझ चुकी है कि इस लाइलाज बीमारी की दवा यही है। बावजूद इसके दोनों शहरों में लोगों से मिल रहे सहयोग पर नजर दौड़ाएं तो अपने जज्बे से स्वच्छता में नंबर 1 आए इंदौर में जागरूकता थोड़ी कम नजर आती है। जांच के लिए आगे आने के बजाय लोग बीमारी से मुंह छुपाते रहे। वहीं जयपुर में जन जागरूकता का ही कमाल रहा कि लोग खुद ही सैंपलिंग और लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य केंद्रों पर आगे होकर पहुंचे। कोरोना से संघर्ष में इंदौर को एक बार फिर स्वच्छता की तरह जागरूकता दिखानी होगी, तो वहीं जयपुर को अपनी गति बरकरार रखनी होगी, जिससे कोरोना का लौटता वार ना सहना पड़े। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। 40 लाख के करीब जयपुर की आबादी। सिटी में कोरोना का ग्राफ अब उतार पर। जयपुर में कल मात्र 3 केस मिले। रामगंज के सभी रास्ते किए गए सील। अब जयपुर में लोग खुद आकर कह रहे हैं हमें क्वारंटाइन करो। जी हाँ, अब बात हो रही है राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी के नाम से विख्यात जयपुर की। तो कोरोना के संक्रमण का ग्राफ अब यहाँ उतार पर है। यहाँ हॉटस्पॉट बने रामगंज के लिए अब विशेष गाइडलाइन जांच के लिए तैयार की गई है। यहाँ 60 वर्ष से अधिक उम्र, गंभीर बीमार, कोरोना के लक्षणों वाले सहित जयपुर के बाहरी इलाकों में फल सब्जी वालों सहित अन्य की जांच की कार्य योजना तैयार की गई है। जयपुर जिले को करीब 10,000 जांच किट दिए गए हैं। लगभग 40 लाख की आबादी वाले जयपुर शहर में करीब 450 पॉजिटिव मामलों में 25,000 लोगों को होम और अन्य स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया है। जयपुर के हॉटस्पॉट रामगंज में सरकार ने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। पूरे प्रदेश में अकेले इसी क्षेत्र के करीब 20% यानी करीब 7,000 जांच नमूने हैं। वहीं इधर बात करें इंदौर की। 24 लाख के करीब इंदौर की आबादी। इंदौर में अब भी बढ़ रहा कोरोना। कल रिकॉर्ड 244 मामले मिले। कोविड अस्पताल बढ़ाकर 6 किए गए। अब इंदौर में लोग स्वास्थ्य विभाग की तालियां बजाकर कर रहे स्वागत। करीब 24 लाख की आबादी वाले इंदौर शहर के हॉटस्पॉट रानीपुरा, टाटपट्टी, बाखल, खजराना, चंदन नगर, उदापुरा, मोती तबेला, बॉम्बे बाजा सहित विभिन्न क्षेत्रों से अब तक 7,000 सैंपल जांच में लिए जा चुके हैं। 2100 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। 4600 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इंदौर शहर में 842 मरीज सामने आने के बाद 600 से ज्यादा मरीज उपचाररत हैं। प्रदेश में 83,337 किट उपलब्ध हैं, जिसमें से इंदौर की हिस्सेदारी बड़ी है। इंदौर के रानीपुरा, टाटपट्टी, बाखल, खजराना, चंदननगर, मोती तबेला में सतत स्क्रीनिंग और सैंपलिंग हो रही है और रोज 100 सैंपलिंग के साथ 200 सैंपलिंग की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो जयपुर और इंदौर, इन दोनों शहरों की हम एक दूसरे से तुलना करते आ रहे हैं, जिससे कि ये सीखा जा सके कि कैसे इन दोनों ही शहरों ने कोरोना से जो लड़ाई है उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी है। शुरुआत दोनों ही शहरों में इस तरह से हुई थी, जैसा हमने आपको बताया कि बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा संक्रमण फैला था। कल हमने बात की थी कि इंदौर में सबसे पहले 24 मार्च को जब 4 कोरोना मरीज जो कि बाहर से पहुंचे थे, उन लोगों के जरिए यहाँ पर संक्रमण फैला। ऐसे ही जयपुर में ओमान से आया हुआ एक व्यक्ति जिसने रामगंज में संक्रमण की पूरी चैन बना दी कि 400 पॉजिटिव केस सामने आए। उसके बाद कैसे सजगता दिखाते हुए इन दोनों ही शहरों ने अपनी ही जी तोड़ कोशिश के जरिए इस संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाया है, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सख्तियाँ बरती गई हैं इन दोनों ही शहरों में। कैसे जयपुर में लोग अब जागरूक हुए हैं, खुद से आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग और सर्वे कराने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन इंदौर फिलहाल अभी भी इसी में पिछड़ा हुआ है कि वहाँ पर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। वहाँ पर भी लोगों को अभी और जागरूक होना है, जिससे वो खुद से आगे बढ़कर स्क्रीनिंग और सर्वे के लिए पहुँच सके। लेकिन जयपुर में ये कहा जा सकता है अभी जो हॉटस्पॉट बना हुआ था रामगंज, काफ़ी संख्या में केसेस वहाँ से सामने आ रहे थे, वहां पर अब लोग जागरूक हो गए हैं।
चलिए, जयपुर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विकास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हर रोज हम जयपुर और इंदौर दोनों शहरों की बात करते हैं, हालांकि दोनों ही हॉटस्पॉट में शामिल हैं, रेड जोन में शामिल हो गए हैं। कहानी भी लगभग एक जैसी है कि बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा ही यहाँ पर संक्रमण फैला। लेकिन अगर जयपुर की बात की जाए तो अभी फिलहाल रामगंज पे हम नजर डालें, एक व्यक्ति ने 400 पॉजिटिव केस किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है। लोगों में वहाँ जागरूकता भी बढ़ी है। पहले लोग डर रहे थे, लेकिन अब खुद से आगे आकर स्क्रीनिंग और सर्वे करा रहे हैं। जो जयपुर शहर की हम बात करें तो पिछले 3 दिन के अंदर जयपुर में काफी राहत भरे जो आंकड़े सामने आए हैं। 3 और 6, 8 मरीज 2 दिन पहले परसों 3 मरीज जयपुर शहर में सामने आए थे और कल उनकी संख्या 8 रही। इनमें भी खास बात ये रही कि जो कल जो रामगंज से जो मामले सामने आए हैं जयपुर शहर में, उसमें एक भी मामला सामने रामगंज का नहीं है। पूरे जयपुर शहर के 8 मामले हैं वो बाहरी इलाकों और दूसरे इलाकों के हैं, वो भी एक एक मामला है। तो जयपुर शहर में हम मान सकते हैं कि जागरूकता का जो असर है वो नजर आने लगा है और आंकड़ों की संख्या, मरीजों की संख्या सीमित होने लगी है। जी बिल्कुल। वहीं जिस तरह से पॉजिटिव का आंकड़ा, तो अब ये कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर राहत भरी खबर है। 2-3 दिन से जिस तरह आप बता रहे हैं आंकड़े कम आ रहे हैं। मौतों की अगर बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा फिलहाल अभी जयपुर में अगर देखें तो किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए कि मौतों का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा चिंताजनक हम मान सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान जयपुर में 4 मौतें 3 दिन पहले तक थी, लेकिन अब वो जो संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। आज भी जो सुबह जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें 2 मौतें राजधानी जयपुर शहर में हुई है, जो सवाई मानसिंह अस्पताल में हुई है। तो जयपुर शहर में मौतों का आंकड़ा 4 से बढ़कर 9 पहुंच गया है। पिछले 3 दिन 4 दिन के अंदर यहाँ 5 मौतें हो चुकी है। हालांकि जो मौतें हो रही है वो ज्यादातर 60 साल से अधिक की जो बुजुर्ग है वो है, और इसके अलावा जो दूसरे हैं वो भी जो किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार है। लेकिन जयपुर में बढ़ता हुआ मौत का ग्राफ एक बार जरूर चिंता का विषय माना जा सकता है। जी विकास, यहाँ पर जो टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है वो क्या संतोषजनक मानी जा सकती है? जी देखिए, ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है कि 2 दिन से जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट जारी हो रही है उसमें अब जयपुर शहर के पॉजिटिव मरीजों की अधिक संख्या की बजाय पहले जोधपुर के और टोंक के मरीजों की अधिक संख्या है। भरतपुर के आज जो रिपोर्ट जारी हुई है भरतपुर के आंकड़े ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि चिकित्सा विभाग की जो रणनीति है वो है अलग अलग इलाकों की जो सैंपलिंग के ऊपर जोर देना। हालांकि आज जयपुर शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय किया है और करीब 5000 रैपिड टेस्ट अकेले रामगंज इलाके में किए जा रहे हैं। एक बड़ा फिगर है रैपिड टेस्ट को। हालांकि कोविड का कंफर्म टेस्ट नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी ये एक बार सर्विलांस के नजरिए से बहुत बेहतर कदम है जो अकेले रामगंज क्षेत्र जयपुर में होगा। जी विकास, जिस तरह से टेस्टिंग किट हैं जो कि भारत में पहुंची है अब काफी संख्या में, उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ प्रदेश में भी काफी संख्या में किट आई हैं, तो क्या लग रहा है कि उनसे जो टेस्टिंग है या स्क्रीनिंग है, सर्वे है, वो काम अब और तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल जो है टेस्टिंग की जो गति वो राजस्थान में बढ़ने वाली है। टेस्टिंग की गति राजस्थान में बढ़ने वाली है क्योंकि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तैयारी करीब 2 लाख जो रैपिड टेस्ट किट है वो राजस्थान सरकार खुद खरीद रही है। इसके लिए ऑर्डर भी कर दिए गए और उनकी सप्लाई भी बताई जा रही है कि कुछ न कुछ आने लगी है। वहीं जो ICMR जो नई दिल्ली है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने भी करीब 45 जो लाख और रैपिड टेस्ट किट चाइना से खरीदे। उनकी भी जो कैंप है वो राजस्थान में आने की संभावना है। तो मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो जांच की गति है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी। जी वहीं विकास, भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो वो कोरोना फ्री घोषित होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो स्टार्टिंग के पहले पॉजिटिव केसेस थे उनकी रिपोर्ट्स भी अब नेगेटिव आई हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो अब भीलवाड़ा कहीं ना कहीं कोरोना फ्री घोषित हो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि होगी राजस्थान के लिए और खास तौर पर भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर। वहाँ पर लगातार जो मरीज सामने आए थे और अब वहाँ पर 28 मरीजों में से 26 जो मरीज हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। एक बड़ा अंक है और 2 मरीजों की वहाँ पहले मौत हो चुकी है। जो 28 में से 26 पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और उसमें भी 2 मरीज ही अब अस्पताल में भर्ती है। 24 मरीजों को घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो हम मान सकते हैं कि करीब जो भीलवाड़ा है वो कोरोना से मुक्त हो चुका है और आने वाले हो सकता है आज या कल के अंदर पूरी तरीके से कोरोना मुक्त होने की घोषणा भी कर दी जाए भीलवाड़ा को। जी बिल्कुल। तो इस उपलब्धि के लिए, भीलवाड़ा के लिए तो चले ये माना ही जा रहा है, पूरे देश भर में एक मॉडल भीलवाड़ा ने कहीं ना कहीं स्थापित किया है जिसे अपनाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से अपने परकोटिया रामगंज के लिए, जयपुर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो क्या उसी का ये नतीजा है कि पहले तो जो सर्वे हुआ काफ़ी तेज़ी से हुआ और लोग पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई और अब कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है लोगों की जागरूकता की वजह से ही? देखिए, तो निश्चित तौर पर हम जो देख सकते हैं आंकड़ों के ऊपर यदि जाए, पिछले 2 दिन 3 दिन के आंकड़ों के ऊपर जाए तो निश्चित तौर पर रामगंज के अंदर अब जागरूकता
बढ़ने लगी है। वहाँ के जो आंकड़े हैं वो बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर मरीजों की तादाद अब कम हो गई है। हालांकि अभी कुछ दिन इसके बारे में पूरी तरीके से 100% रूप से अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कुछ दिनों के तक आंकड़ों के ऊपर और नजर बढ़ानी होगी, जिससे कि साफ सामने आए कि वास्तव में वहाँ पर जागरूकता बढ़ी है या अभी प्रशासनिक सख्ती का असर है। जी बिल्कुल। और विकास, परकोटी के बाहर से जो अभी फिलहाल मामले सामने आ रहे हैं, एक केस ही हालांकि पॉजिटिव के सामने आए हैं, लेकिन क्या ये भी अभी फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। मानसरोवर से एक मामला सामने आ चुका है, शास्त्री नगर के मेजर शैतान सिंह कॉलोनी से मामला सामने आ चुका है, और सुमेर कॉलोनी मानसरोवर से भी मामला सामने आ चुका है। वैशाली नगर से मामला सामने आ चुका है। कुंदीगढ़ भैरों का रास्ता जो जोरी बाजार में, वहां से मामला सामने आ चुका है। तो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ये एक एक दो मामले भले ही हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इन इलाकों पर खास फोकस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को रखना होगा, वरना यहाँ पर भी मरीजों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। जी वही विकास, 20 तारीख से जैसे कहा जा रहा मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो सकता है, तो कितनी बड़ी चुनौती ये सरकार के सामने इस लॉकडाउन को लागू करने में, मॉडिफाइड को? देखिए, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन जो 20 तारीख से राजस्थान में लागू हो रहा है, उसको लेकर एक हम राहत का संकेत ये मान सकते हैं कि जयपुर शहर में अभी 59 थाना इलाके हैं, उनमें से 19 जो थाना इलाके हैं वही प्रभावित थाना क्षेत्र है। उसमें से भी जो परकोटे के अंदर के 4 या 5 जो थाना क्षेत्र है, उन्हीं में पूरी तरीके से कर्फ्यू है। यानी कि हम मान सकते हैं कि जयपुर शहर में जो परकोटे का जो इलाका है वही एक रेड जोन में है। उसके बाद में जो दूसरे थाना इलाके हैं, जो 15 दूसरे थाना इलाके हैं, जहाँ के कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर कर्फ्यू है, जैसे मानसरोवर में पिपरापत थाना है, आदर्श नगर का थाना है, और यानी वहाँ बिल्कुल इन बाहरी इलाकों में जहाँ पर सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू है, तो वहाँ पर कुछ सशर्त छूट के साथ खोला जा सकता है, गतिविधियां भी चालू हो सकती हैं। बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जयपुर जिस तरह से कोरोना से जंग में आगे बढ़ता जा रहा है, और आपको बता दें यहाँ पर लोगों में जागरूकता भी अब बढ़ गई है। पहले लोग डरते थे टेस्टिंग और स्क्रीनिंग से, लेकिन अब खुद से क्वारंटाइन होने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं, और उसी के चलते अब ये कहा जा सकता है कि परकोटे में केसेस में यूँ कमी देखी जा रही है। तो ये बात राजस्थान के जयपुर की, गुलाबी नगरी जयपुर, जहां पर संक्रमण का खेल ऐसा शुरू हुआ कि देश के टॉप हॉटस्पॉट में जयपुर शामिल हो गया। आपको बता दें कि जयपुर जिसे रेड जोन में लिया गया, जयपुर, इंदौर, मुंबई और दिल्ली, जहां पर सर्वाधिक मामले इस तरह से यूं सामने आए। जयपुर का रामगंज इलाका, जहां पर एक व्यक्ति ने करीब 400 लोगों को पॉजिटिव किया, वो भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। ऐसे ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बाहर से आए हुए लोग थे, जिनकी वजह से कोरोना ने वहां पर घर किया। लेकिन आपको बता दें कि इंदौर अभी फिलहाल वहां पर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। स्क्रीनिंग और सर्वे को लेकर अभी भी लोग वहां पर इतने जागरूक नहीं हैं जितनी जागरूकता फिलहाल अभी जयपुर में हुई है। यहाँ तो लोग खुद से आगे आ रहे हैं। वहां पर आपको बता दें कि जो इंदौर है शहर, वो वहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमित केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 80% जो मामले हैं वो इन्हीं इलाकों से हैं। और यहाँ पर जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, वहाँ पर प्रशासन के हाथ पांव हालांकि फूले हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सख्ती वहाँ पर देखी जा रही है। चलिए, इंदौर से हमारे सहयोगी लवीन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवीन, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं क्लीनेस्ट सिटी इंदौर की, इधर गुलाबी नगरी जयपुर की, क्योंकि दोनों ही जगह देखा जाए तो हालात कुछ एक से ही थे। बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा ही संक्रमण शुरू हुआ था। आज की डेट में अगर इंदौर की हम बात करें, क्या लग रहा है लोगों में जागरूकता बढ़ी है या नहीं? क्योंकि जानकारी जो निकल कर आ रही है वो यही है कि वहाँ अभी भी जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से इंदौर थोड़ा पिछड़ रहा है। जी, इंदौर में जागरूकता के साथ लोगों में अभी भी सख्ती के पालन को लेकर जो भय होना चाहिए वो नहीं है। लोग अभी भी आम लोग दिनों की तरह सड़क पर घूमने के लिए बाहर निकल आते हैं। प्रशासन में पुलिस कई बार लोगों को समझाइश के साथ, सख्ती के साथ ये बता चुका है कि लॉकडाउन के दौरान यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो वायरस के स्प्रेड में आने का खतरा बढ़ जाता है, तो उसके बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे में समझाइश के द्वारा भी पुलिस द्वारा लोगों को घर भेजा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में इंदौर में कम से कम 500 से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव आ चुके हैं। जी लवीन, इंदौर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट के जरिए निकल कर आया कि हर 23 मिनट में एक पॉजिटिव सामने आ रहा है। वहीं उधर भोपाल में ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे में एक पॉजिटिव मिल रहा है, और यही 2 शहर ऐसे हैं वहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। तो इंदौर में किस तरह से लग रहा है कि किस सख्ती की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है? क्या कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को बढ़ाने की ज़रूरत है? वैसे कंटेनमेंट जोन अभी फिलहाल वहाँ पर कितने घोषित किए गए हैं? इंदौर में अभी तक 160 से ज्यादा कंटेनमेंट बोर्ड घोषित कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो एक दूसरे के संपर्क में आकर संक्रमित हुए थे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इंदौर में जो एक साथ कल
442 लोगों के पॉजिटिव परसों के दिन आए थे, और उसके पहले भी लगातार 2 दिनों तक एक साथ कई बड़ी मात्रा में लोग पॉजिटिव आए। जी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इंदौर की वायरोलॉजी लैब में केवल 200 सैंपल तक ही फिलहाल जांच हो पा रही है, और इंदौर में लगातार हर दिन 300 से 400 सैंपल आ रहे थे, जिसमें कुछ अन्य जिलों के भी थे। ऐसे में कुछ सैंपल्स का बैकलॉग तैयार हो रहा था, और ये सैंपलों की संख्या करीब 11 से 42 हो चुकी थी। जी। ऐसे में इन सैंपलों को जांच के लिए NIV नई दिल्ली भेजा गया था, जहां पर इन सैंपलों की जांच की गई है। तो ये करीब 8 दिन पुरानी सैंपल रिपोर्ट्स थी, जो अब 3 दिनों में एक साथ आई है, जिस वजह से इंदौर के लोकल सैंपल्स में तो जांच चली रही है। उसके अलावा NIV से आई हुई रिपोर्ट को क्लब करके जब जोड़ा गया, तो सैंपल्स की पॉजिटिव रिपोर्ट्स की संख्या इतनी बड़ी मात्रा में आई है। दूसरी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंदौर में जिन सैंपल्स की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है, ये सभी वो संदिग्ध मरीज थे जिनको पहले ही प्रशासन ने प्राथमिक संपर्क के आधार पर क्वारंटाइन में रखा गया था, और इनकी संदिग्धता को मानते हुए इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। तो घबराने की जरूरत ज्यादा इसलिए नहीं है, क्योंकि ये सब लोग ऐसे हैं जो आम सामान्य क्षेत्रों से नहीं, बल्कि क्वारंटाइन क्षेत्रों से लिए गए सैंपल्स की पॉजिटिव आए हैं। तो आम लोगों में अब जो संपर्क के द्वारा फैलने का खतरा रहता है वायरस से, वो लगभग जी, यानी ये कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है कि ज्यादातर पॉजिटिव मामले वही हैं जो पहले से लोग वहां पर क्वारंटीन हैं। अच्छा, सैंपल और टेस्ट की यहाँ पर बात हुई है, आपने कहा कि थोड़ा धीमी गति से वो चल रहा था काम, लेकिन अभी फिलहाल देश को काफी संख्या में किट जो है वो मिली है चीन से, तो अब उनका अलग अलग राज्यों में बंटवारा हो रहा है। क्या किस तरह की कोई जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कितनी किटें मिली हैं और अब किस आधार पर कितने टेस्ट वहां पर किए जा सकेंगे डेली बेसिस पर? जी, पहले इंदौर में जो वायरोलॉजी लैब थी वो एक्चुअली स्वाइन फ्लू के लिए बनाई गई थी, पर अचानक कोरोना वायरस का स्प्रेड होने के बाद उसी लैब में कोरोना की भी जांच शुरू की। तो पहले क्षमता केवल 20 से 40 सैंपल प्रतिदिन थी जी, पर चूंकि इंदौर से लगातार मरीज बढ़ रहे थे, इसलिए वायरोलॉजी लैब की क्षमता को बढ़ाया गया, इसे 200 तक किया गया। और अभी ऐसा प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है ताकि इंदौर में रैपिड टेस्ट प्रणाली शुरू की जाए, जिसमें एक साथ कई लोगों के कम लागत और कम समय में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके। जी, बिल्कुल नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इंदौर में भी अब अभी फिलहाल लोगों में बताया, जैसे कि हमारे सहयोगी ने, कि जागरूकता की भी कमी है, साथ ही लॉकडाउन का पालन भी लोग अभी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि बेवजह घरों से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एक राहत भरी खबर है कि जितने भी पॉजिटिव केस वहाँ पर बढ़ रहे हैं वो सभी उन्हीं लोगों के हैं जो पहले से क्वारंटीन है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि संक्रमण का यूँ फैलने का खतरा अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं है।